सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे उल्लासनगर में मनपा चुनाव में पैनल क्रमांक 15 से सॉफ्टवेयर इंजीनियर काजल अमर जाग्यासी द्वारा चुनकर आने के बाद कई तरह के काम करने का उन्होंने पैनल वासियों से वादा किया और उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम पानी को लेकर जोर दिया जाएगा। साथ ही लाइट विभाग की आंख मिचौली से लोग परेशान है। लाइट के कारण महिलाओं को समय पर पानी नहीं मिलता, इस पर जोर दिया जाएगा। लाइट उन्होंने कहा कि महिलाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना और में वार्ड वासियों को मूलभूत सुविधाएं दिलाना, साथ ही समाज मंदिर में बच्चों के लिए कई तरह के आउटडोर और इंडोर गेम मुहैया कराना। और क्या कहा काजल अमर जाग्यासी ने, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मैं काजल अमर जाग्यासी पैनल नंबर 15 से चुनाव में उतरी हूँ। मैं मुख्यमंत्री श्री शिंदे जी की शिवसेना पार्टी से चुनाव लड़ रही हूँ। और आपने कहा कि मैं किस वजह से इस क्षेत्र में उतरी हूँ। जैसे कि मैं महिला हूँ और इतने सालों से मैं जो अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हूँ, और फिर मैंने महसूस किया कि हमारे पूरे पैनल वासी भी उसी से वंचित हैं। और मेरे हस्बैंड काफ़ी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। तो ये सब फैक्टर्स देख के मैं चुनाव में उतरी कि जो समस्याओं से मैं स्वयं गूंज रही हूँ और मेरे पैनल वासी महिलाएं, मेरी बहनें, मेरी माताएं उनसे गुजर रही हैं, तो उस एरिया में, उस क्षेत्र में मैं अपना कुछ सहयोग करूं, इसलिए मैं इस चुनाव में उतरी। मेरे चुनाव प्रचार के दौरान मूलभूत सुविधाएं सामने ज़्यादा आ रही हैं। पानी की समस्याएं, लाइट की समस्याएं और सफाई की समस्याएं। घरों में डोमेस्टिक वाटर की बहुत ही स्केर्सिटी है, यानी पानी की बहुत ही जटिल समस्या है। सिर्फ आधा घंटा पानी दिया जा रहा है, कहीं कहीं एरिया में तो 2 दिन में एक बार पानी दिया जा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी फैमिली और सिर्फ आधा घंटा पानी। और कभी कभी तो जब पानी का समय हो रहा है तो फिर लाइट का इशू आ रहा है, और कभी वाटर का टाइमिंग भी फिक्स नहीं है, कभी सुबह आ रहा है, कभी शाम आ रहा है। जैसे काम करने वाले लोग किस तरह से मैनेज करें, ये सब मैंने महसूस किया कि अगर जनता मुझे मौका देगी तो सबसे पहले तो मैं यूएमसी से अपने पैनल के लिए दिन में 2 बार पानी 1-1 घंटा कराने की कोशिश करूँगी। और दूसरी समस्या जो हमारे पैनल वासी सफ़र कर रहे हैं, सफाई की, यानी गटर खुले पड़े हैं, नालियों में पानी दबा पड़ा है, कचरे के कूड़े लगे पड़े हैं, तो उसमें मैं यूएमसी से उन जो खुले हुए गटर हैं उनको कवर करवाऊंगी, नालियों की सफाई फ्रीक्वेंटली रखूंगी। समाज मंदिर जैसे वहाँ मैं सीनियर सिटीजनों के लिए न्यूज़ रीडिंग का एक सेशन रखवाऊंगी, सिटिंग अरेंजमेंट करवाऊंगी। पैनल वासियों के लिए छोटे मोटे जो सामाजिक प्रोग्राम है उनके लिए उनको प्रोवाइड करूंगी। फ्री योगा क्लासेस अरेंज करवाऊंगी। और आजकल जो बच्चे हैं, अभी टेक्नोलॉजी वाला ज़माना है, आप सबको पता है, तो ज़्यादा करके वो मोबाइल पे बैठते हैं। तो उन बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए इंडोर गेम्स, एक्टिविटीज़, वो मैं इस समाज मंदिर में प्रोवाइड करवाऊंगी। गार्डन्स तो एक मूलभूत है जो मैंने अपने पैनल में ही ऑब्जर्व किया कि काफ़ी सारे गार्डन्स जो डेवलप नहीं हैं, उनके कारण असुविधा भी हो रही है साधारण महिलाओं को, पुरुषों को, क्योंकि वहाँ एक खंडर जैसे
स्थान बन गए हैं और वहाँ गर्दुले आके, चर्सी आके असाधारण एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो उन जिसके कारण नॉर्मल महिला वहाँ से जाने को भी डर रही है। महिला तो छोड़ो, पुरुष भी, क्योंकि गर्दुले हैं, पिए हैं, चर्सी हैं, तो सेंसस में होते नहीं हैं, तो वहाँ जाने पुरुष भी जाने को डर रहा है। और उसके अलावा जो ये गर्दुले हैं वो आसपास के माहौल में भी असुविधा क्रिएट कर रहे हैं। जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उनकी डिक्कियाँ खोल के पेट्रोल निकाल रहे हैं। ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं जो खंडर बने हुए गार्डनों की वजह से हो रही है। तो मैं उन गार्डनों को डेवलप करके उसको बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिशियल करूँगी। ये मेरा इधर। मैं अपने सभी पैनल वासियों को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री श्री शिंदे साहब, जिन्होंने हमारे समाज की महिलाओं को लाडली बहन का तोहफा दिया, वही सभी माताएं बहनें अपना प्यार और वही सब मेरे भाई अपना प्यार दिखा के मुझे वोट दें और मुझे जिताएं, और मुझे वो मौका दें कि आगे 5 साल के बाद मुझे वोट मांगना नहीं पड़े, वो खुद ही मुझे आके वोट दें। यही मेरी सभी जनता से अपील है।